पार्टी के संस्थापक चिराग पासवान का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी में से मोहभंग होता दिख रहा है। वे जल्द ही एनडीए से बाहर जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को आरजेडी ने बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में करीब आधा दर्जन सीटों का ऑफर दिया है। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक चिराग पासवान का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग होता दिख रहा है। वे जल्द ही एनडीए से बाहर जा सकते हैं। बताया जा रहा है खुद को कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान अब राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह चिराग का बड़ा राजनीतिक यू टर्न होगा। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को आरजेडी ने विधान परिषद की 24 सीटों पर होने जा रहे चुनाव में करीब आधा दर्जन सीटों पर ऑफर दिया था। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव बिहार में बीजेपी तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कमजोर करने की रणनीति के तहत चिराग पासवान को अपने पाले में करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि चिराग को पार्टी आरजेडी से गठबंधन कर विधान परिषद का चुनाव लड़े। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में आरजेडी और एलजेपी के प्रदेश स्तरीय नेता संपर्क में हैं। चिराग की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और संसदीय दल के अध्यक्ष हुलास पांडे आरजेडी से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत के संबंध में दोनों दलों के नेता बोलने से परहेज कर रहे हैं। चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इतना जरूर कहा कि गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन यह बातचीत किस दल के साथ चल रही है उन्होंने नहीं बताया। इसके पहले बीते 13 नवंबर को पटना में चिराग पासवान ने कहा था कि आगामी चुनाव वे गठबंधन के तहत लड़ेंगे। तब माना गया था कि उनका इशारा बिहार परिषद चुनाव की ओर था। हालांकि चिराग ने इस गठबंधन के दल की ओर इशारा नहीं किया था। माना जा रहा है चिराग पासवान 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना में गठबंधन की घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह चिराग का बड़ा राजनीतिक कदम होगा। खुद को प्रधानमंत्री का करीबी और उनके राम कह के हुए खुद को उनका हनुमान बताते हुए चिराग पासवान का यह कदम उनका राजनीतिक यू टर्न होगा। बड़ी शक्ति हो गए हैं, चिराग पासवान बड़ी शक्ति है और क्या क्या चिराग पासवान को लगातार ऑफर मिल रहा है, चिराग पासवान जाएंगे। अब देखिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आदरणीय लालू जी का, और उन्होंने रहकर अपनी इस भावना को उन्होंने प्रकट किया, उसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे अभिभावक तुल्य हैं वो। पर अभी आज की तारीख में जैसा मैंने इस बात को कहा कि चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी इस बात का निर्णय लेगी। फिलहाल ये मामला विचाराधीन है संसदीय बोर्ड में। प्रदेश का संसदीय बोर्ड हुलास पांडे जी जिसके अध्यक्ष हैं, अभी चर्चा चल रही है कि भैया आने वाले समय में जो एमएलसी के चुनाव होने हैं उसमें लोक जनशक्ति पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, क्या रणनीति रहेगी, या गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा। एक बार औपचारिक तौर पर यहाँ से डिस्कस हो के मामला केंद्रीय संसदीय बोर्ड में आता है। मतलब गठबंधन करेंगे चिराग पासवान इस बार, ये तय है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि इस बार गठबंधन के तहत ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने पोस्टर वार भी शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और एक पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को तानाशाह बताया गया है शराबबंदी के मुद्दे। भाई जिस तरीके से गुंडाराज ये लोग कह रहे हैं, ये तानाशाही नहीं है तो और क्या। किसी के भी कमरे में धड़ाधड़ घुस जाना, ये अगर तानाशाही नहीं है तो और क्या भैया। ये लोकतंत्र तो नहीं है। इस तरीके से आप किसी के भी कमरे में, और महिलाओं के कमरे में विदाउट लेडी पुलिस आप घुस रहे हैं, ये तो तानाशाही की चरम सीमा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।